बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये खीर है। आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला और उसके बाद खोपरा के थोड़े से ज़रात खोपरा थोड़ा सा डाला और यहाँ पे बादाम बादाम भी हमने क्रश करके वो भी डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे हमने किशमिश डाल दी। आपको जो इजी लगे यहाँ पे आप 2-3 किस्म के वो खुश्क मेवा डाल सकते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद इसको हमने फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद हमने एक मिक्सर जार डाला, ठीक है, मिक्सर जार लिया और उसके बाद यहाँ पे हमने आधा कप चावल डाले और उसके बाद एक ब्रेड स्लाइस इसको कहते हैं। इसमें 4 स्लाइसेस होती हैं। इसको इस तरह से हमने बारीक कर लेना है, तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद हमने इसको जग में डाल देना है और यहाँ पे 1 चम्मच हमने वनीला कस्टर्ड का पाउडर डाल देते हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। इसका ढक्कन बंद करके हम इसको 2 मिनट चला लेंगे ताकि इसका सही तरह से मिक्सचर बन जाए। तो ये देखें इसका मिक्सचर बन गया है। अब हम ये देखें बिल्कुल खीर की तरह एक किस्म का गाढ़ा सा बन गया। अब हम इसको बर्तन में जो बाकी दूध बचा हुआ तो वो हमने बर्तन में डाल दिया। इसमें यहाँ पे हमने 2 छोटी इलायची डाल दी हैं और जो हमने ब्रेड और चावल का यहाँ पे मिक्सचर बनाया वो भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको ऐसे-ऐसे से हम चम्मच से हिलाते जाएँगे। यहाँ पे हम थोड़े से आधे जो है ना वो खुश्क मेवाजात जो हम डाल लेते हैं, आधे हम बाद में इसको फाइनल लुक में हम डाल देंगे। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, इसमें हम मीठा शामिल कर लेते हैं। मीठे के लिए हम यहाँ पे शक्कर शामिल कर रहे हैं। आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं या गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। चीनी आप इसमें शामिल करेंगे तो उसको थोड़ा-सा आपने पका लेना है। पकाने के बाद फिर उसका कलर भी अच्छा आ जाता है। शक्कर हम घर में चीनी इस्तेमाल नहीं करते, मैंने इसमें शक्कर डाल दी है। आप गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आहिस्ता-आहिस्ता इसको चम्मच से हिलाते जाना है ताकि इसका तल नीचे इसका लग जाता है, वो लगने ना पाए। इसको आराम-आराम से आपने चम्मच या डोई वगैरह जो भी आपके पास है वो उसको चलाते रहना है। यहाँ पे आपकी जो है ना वो आग बिल्कुल मीडियम से लो होनी चाहिए, तेज़ नहीं होनी चाहिए। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा-सा कमेंट कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान खीर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। अब हम इसको किसी और बर्तन में, थाल में, प्लेट में या मिट्टी के थाल में जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें डाल देना है और तकरीबन आधा घंटा इसको रूम टेम्परेचर पे रहने देना है। उसके बाद फिर आपने फ्रीज़र में आप 10 मिनट और फ्रिज में आपने आधा घंटा इसको रखना है ताकि इसका सही तरह से कलर भी आ जाए और ठंडा हो। खीर ठंडी ही बहुत ही शानदार और मज़ेदार लगती है। ठीक है जी, तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। मेरे अल्लाह की शान, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर, जिस तरह से ये दिखने में लग रही है इसी तरीके से खाना भी बहुत ही शानदार है। आप इसको ईद पे बना सकते हैं, इफ्तार भी बना सकते हैं, शादी में बना सकते हैं, कोई आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, बच्चों को बना के खिलाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।